इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। तो अंबाला शहर में विकास के मुद्दों और जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सड़क से लेकर सदन तक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी अंबाला में 27 अगस्त से धरने प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। चुने हुए विधायक हों, हमारे चुने हुए सांसद हों, और चाहे हमारे मेयर हो और हमारे पार्षद हों, उनके पास अपनी डिमांड, शहर की डिमांड रखने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है सदन। जो भी डिमांड्स होती हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों, वो अपनी डिमांड सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का काम करती है। इसी प्रकार से आज मैं अंबाला शहर विधानसभा से हमारे चुने हुए माननीय चौधरी निर्मल सिंह, जो पिछले 5 सदन की बैठक हो चुकी है हरियाणा में, पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल होने में 1 महीना रह गया, तो वो 5 सदन में अंबाला शहर के कई मुद्दे बार बार उठाते रहे। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आम जन की समस्याएं सुनी। बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गईं, जिनका मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर मौके पर निपटारा कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कष्ट निवारण कमेटी, इसमें आज के 11 मत थे। मैं धन्यवाद करता हूं सम्मानित मंच का और हमारे उपायुक्त एसपी साहब और उनकी पूरी टीम का। आज के 11 के 11 जो मत है उनका निवारण किया गया है। तो भविष्य के लिए भी मैं सभी ऑफिसर का और जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सम्मानित वचन का धन्यवाद करता हूं कि इसी कोऑपरेशन के साथ सभी हम जो व्यक्ति ग्रीवेंसेस में आए उसको न्याय मिले, और हमारे ये प्रयास रहेंगे कि इस ग्रीवेंसेस में जो व्यक्ति आएगा उसको पूरा न्याय मिले। यमुनानगर में नगर पालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 20वें दिन भी जारी रही। सरकार पर 13 मई के समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद रादौर में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के आवास पर प्रदर्शन कर उनके पुत्र नेपाल राणा को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर में छछरौली थाना क्षेत्र के गांव चूहड़पुर कला बस स्टॉप पर रोडवेज बसों के ठहराव की मांग को लेकर छात्राओं ने यमुनानगर पांवटा साहिब हाईवे पर जाम लगा दिया। बस स्टॉप पर रोडवेज बसें नहीं चलने से परेशान छात्राओं ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। हाईवे पर जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई और यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। हमने जो हमारी हड़ताल है वो 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और 21 अगस्त से 25 अगस्त तक जो राज्य कमेटी का आह्वान था कि सभी विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाने थे, उस कड़ी को चलाते हुए हमने आज यमुनानगर जिला के रादौर क्षेत्र के विधायक एवं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को उसके निवास स्थान पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मंजूर हुई है। वहीं गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मंजूरी मिली है। जेल से निकलकर राम रहीम सिरसा पहुंचा। राम रहीम इसके पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है।
इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 को हुई, जब उसे पहली बार एक दिन की पेरोल मिली। राम रहीम को सजा मिलने के बाद से लगातार पेरोल और फरलो मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरमीत राम रहीम को बार बार पेरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पेरोल मिलने पर राज्य सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये जो पैरोल और फरलो पर रिहाई है गुरमीत राम रहीम की, ये कहीं ना कहीं हर बार का जो सवाल है, ये हमारे सिस्टम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारी सरकारी मशीनरी इसको बार बार बाहर ला करके इसको फ़ायदा पहुँचा रही है, रिहा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिस तरीके से बार बार छूट दे करके उसको बाहर लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है। तो सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे इस सरकारी तंत्र से। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ऐसे व्यक्ति पर जब आरोप सिद्ध हो चुका है, तो बीजेपी सरकार राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक बलात्कारी है राम रहीम, जिसको 17वीं बार पैरोल दे दी है और सेंटर सरकार को वोटां चाहिए, हरियाणा को वोटां चाहिए। अब देखना जब पंजाब में 27 की इलेक्शन आ गई तब उसको सिक्योर करके यहाँ लागे वाले डेरे ले आके आएंगे। सो हिंदुस्तान में वोटों की बात चलती है, कदरों की तो कोई बात नहीं है, ना कोई कुर्बानी की बात है, ना कोई शहीदी की बात है। उनको लगातार पैरोल दे दी जाती है। हरियाणा की सरकार इस पे चुप्पी बांध कर क्यों बैठी है? ये किस तरीके का पनिशमेंट वो झेल रहे हैं, जहाँ पे आधे से ज्यादा टाइम तो वो बाहर रहते हैं। आज एक मुख्य आरोपी थे एक रेप केस में, उनका कन्विक्शन हुआ है। मैं तो कहती हूँ अगर इतना ही प्रेम है तो आप उनको कह दीजिए कि सरकार उनको पार्डन करती है, उनको जेल से निकाल दे। हिंदुस्तान च पता नहीं ये दूरा पैमाना जा क्यों चल रहा हैगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ दूरे मापदंड बरते जाते। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह की सियासत चाहती है और इस तरह के लोग जो कन्विक्ट भी होते हैं और जिनका पूरा इतिहास समाज के सामने है, तो यह इशू वो अपने पक्ष में कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। हालत तो हर जगह ख़राब है ही। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक समूह है उसमें लगातार गिरावट हो रहा है, तो वो इस तरह का प्रकरण करती है, करवाती है, प्रयास करती है कि वो फिर से इनके लिए कोई बयान दे दे। यही कारण, और कोई कारण तो लगता नहीं। हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार सवालों पर सफाई दी है। बीजेपी ने कहा है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, वो इसमें जब कभी भी कोई न्यायालय संतुष्ट होता है तो पैरोल देने का काम किसी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कोई भी अभियुक्त या कोई भी बंदी अगर पैरोल की मांग करता है तो न्यायालय उस पर विचार करके निर्णय करता है। ये कोई राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं है और न इस पर कोई बात है, न्यायालय का निर्णय है और उसका स्वीकार्य है। बता दें कि राम रहीम को डेरे की 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी करार दिया था। उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही डेरा मुखी पर 30,20,000। कुरुक्षेत्र में बढ़ती महंगाई के विरोध में जनसंघर्ष मंच ने कुरुक्षेत्र शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई पर जल्द नियंत्रण लगाने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। ये विरोध प्रदर्शन जनसंघर्ष मंच हरियाणा की ओर से हम जो ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने, चीनी के रेट 70 रुपए के आसपास पहुंचा दिए, 65-70 के बीच में। तो ये गरीब आदमी की
अम्बाला कैंट में शिया वाटिका मैरिज पैलेस पर नगर परिषद का एक्शन देखने को मिला। नक्शा पास न कराए बिना निर्माण कार्य किए जाने पर मालिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। नगर परिषद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके चलते कार्रवाई करनी पड़ी। शिया वाटिका एक जो साइट हमारे यहाँ पे जहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उस पे नगर परिषद के द्वारा पीछे कार्रवाई करके उसको डीसील कर दिया गया था। और जो प्रॉपर्टी के ऑक्यूपायर या ऑनर है वो अपील में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर उनके पास चले गए थे। उन्होंने जो ऑर्डर किया उसके बाद उनको 7 दिन के अंदर अपना नक्शा जमा करवाना था। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।